बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे फिज़िक्स में, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं वो बेसिक्स थे। इसमें से हम सिर्फ मेजरमेंट के बारे में पढ़ा और बॉडी अगर लीनियर मोशन में हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी और इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स पढ़ रहे थे। असल फिज़िक्स यहाँ से जाके स्टार्ट होता है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन से। इधर से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हो गए, न्यूक्लियर फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो आज के बाद से हम ये चैप्टर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन में हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा या मूव कर रहा होगा। वो सब क्या है जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा हो, उनको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल लें आप, कार हो या जो भी व्हीकल्स हो, उनके जो टायर हैं वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। और हमारा जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है इन द सर्कुलर पाथ, वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। और न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वो भी एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो भी हमारे सर्कुलर मोशन के टाइप्स में आता है। और जो हम जो है नेचर को स्टडी करने के बाद जो अर्थ के गिर्द, जिस तरह यहाँ सन के गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है, इसी तरह सूरज के जो गिर्द हैं, सूरज के गिर्द सैटेलाइट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहा होता है। वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा होता है, इनका पाथ भी सर्कल होता है। तो ये क्या है, हमारा सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में बॉडी क्यों होता है, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से कि वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में मूव करता होगा, या सर्कुलर मोशन से आगे की तरफ क्यों फाल नहीं होता। ये सारी चीज़ें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो है यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्रेविटेशन। यूनिफॉर्म मोशन जो है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जितने भी बॉडीज है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। उनका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज नहीं होता, अलबत्ता डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा होता है। वो स्ट्रेट पाथ पे वो मूव नहीं कर रहा होता, उनके जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है। उस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें जो है एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो ग्रेविटेशन, सबसे पहले हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं फिर एक्सेलरेशन पे जाते हैं। ग्रेविटेशन जो है, एक साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया था, उसके मुताबिक उसने बताया था कि हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जहाँ पे भी जो भी बॉडी, अभी यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, ये भी मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन इसकी फोर्स जो है इतना ज़्यादा नहीं होता, इसकी वजह से ये मेरी तरफ नहीं आ रहा होता। जितने भी जो अर्थ के मास है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे मास के निस्बत, तो हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो ये ज़मीन की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ फॉल होता है। ये किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, ज़मीन की ग्रेविटेशन की वजह से। हर बॉडी में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, हर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करता है, उनको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। आगे चल, एंगुलर वेलोसिटी। एक तो हमने पढ़ा था पिछले जो चैप्टर्स है उसमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी में जो है डिस्टेंस के चेंजेस, टाइम के लिहाज से डिस्टेंस में चेंजेस आए टाइम के लिहाज से, तो उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते थे। डिस्टेंस में चेंजेस आए, ए से बी पॉइंट पे पहुंच जाएं, टाइम पे जब शुरू के जो टाइम है उसमें आप पॉइंट ए पे था, आप कुछ सेकंड के बाद पॉइंट बी पे, दूसरे पॉइंट पे था, तो आपकी क्या हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गए विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो उसे वेलोसिटी कहते थे। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, एंगल चेंज होता है। अगर कोई बॉडी, इस फिगर में देखें,
पॉइंट ए पे था, पॉइंट ए से मूव होके पॉइंट बी पे पहुंचा, तो इसमें एंगल कवर कर रहा है, बॉडी एंगल कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। तो एंगल चेंज हो रहा हो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो और उनमें जो एंगल जो है चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगल कवर हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा जो है थीटा अपान टी के बराबर है, थीटा जो कवर होता हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा हो तो उसमें वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन उसमें जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है। उसकी वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, या सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को हम डिराइव भी कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है F इक्वल टू एम है, एम एस न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F इक्वल टू एम है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। और सेंट्रिपिटल फोर्स जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो उसका फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपान आर के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, फिर आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखें एम एफ, अगर एफ भी एम ए के बराबर है, ये एफ भी एम वी स्क्वायर अपान आर के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। एम ए इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, एम एम कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन जो है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ पे छोटा सी भी लिखता हूँ, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपान आर के बराबर है। तो ये क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है।